बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ना सरहदों की कोई कैद रही है, ना सोसाइटी की कोई कैद रही है और ना कोई कल्चर की कोई कैद रही है। तमाम दुनिया इंटरनेट के साथ एक बंधन में बंधी हुई है। जहां इंटरनेट के जरिए बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आई है, जहां पर इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन काम में इजाफा हुआ है, जहां इंटरनेट के जरिए लोगों के रोजगार में इजाफा हुआ है, जहां इंटरनेट के जरिए इकोनॉमी में इजाफा हुआ है, जहां टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों ने तरक्की की है, वहां जराइम के नत नए तरीके भी निकल आए हैं। इन्हीं में से एक तरीका है हैकिंग। हैकिंग क्या है ये इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ये कितनी इकसाम की होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हैकिंग है क्या। आप इस मिसाल से समझने की कोशिश करें कि आपका एक घर है और इस घर की ताड़ में एक चोर लगा हुआ है जो इस घर को नकब लगाना चाहता है। वो दरवाजे से आने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा लॉक है, वो नहीं आ पाता। वो खिड़की से आने की कोशिश करता है, वो देखता है कि खिड़की के रास्ते भी वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। फिर वो छत से आने की कोशिश करता है और फिर उसको अंदाजा होता है कि वो छत के जरिए भी नहीं आ सकता। वो साथ वालों के घरों की छत से आना चाहता है, वो दीवार तोड़ के आना चाहता है। वो किसी ना किसी तरह इस मिशन पर है कि वो आपके घर के अंदर दाखिल हो जाए। यही हैकिंग है कि हैकर जो लगे होते हैं वो पासवर्ड आईडी के जरिए लगे होते हैं कि किसी तरह हम इनके जो आईडी है उसके अंदर दाखिल हो जाएं और उसके अंदर जो मालूमात हैं वो तमाम रिसीव कर लें, उसको अपने तक ले आए और वो एक चिप के जरिए, जिसे बग भी बोला जाता है, वो तमाम डाटा अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं। ये चोरी का एक नया तरीका है। पुराने जमाने में लोग थे वो नकब लगाकर चोरी करते थे और अब टेक्नोलॉजी के दौर में हैकिंग ये भी एक चोरी होती है और ये बड़े पैमाने पर चोरी होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े सरमायादार लोग होते हैं, उन्होंने बाकायदा एथिकल हैकर रखे होते हैं कि जो इस बात को महफूज बनाते हैं कि कोई उनकी वेबसाइट को हैक ना कर सके, कोई उनका मवाद चोरी ना कर सके। ये जो हैकिंग है इसमें सबसे पहले आती है स्क्रिप्ट कैडेट्स। ये बड़े एक कह लें कि आप बेजरत किस्म के लोग होते हैं। ये चंद वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या कोई वेबसाइट देखते हैं, वहाँ पे कोर्स हासिल करते हैं हैकिंग का और ये हैकिंग कर लेते हैं, वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं। ये इब्तदाई होती है, मकसद इनका सिर्फ कोई मालूमात लेना होता है किसी से। ये मालूमात यानी कि मैं अगर हैकिंग जानता हूं तो मैं अपने दोस्त की मालूमात लेना चाहता हूं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, फिर बाद में उसको मैं बताऊं कि यार ये देख मैं तुम्हारी वेबसाइट हैक कर ली, तुम ये कर रही है। तो ये इसमें जो ये ग्रीन स्क्रिप्टेड लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट कैडेट्स हैं, इनको बेजर माना जाता है कि सिर्फ मालूमात के लिए ये काम करते हैं। इसके बाद आते हैं वाइट हैट हैकर्स। ये अकाउंट की सिक्योरिटी पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट, गूगल वेबसाइट जो है, ट्विटर जो है, इनको बाकायदा जो कंपनीज हैं वो तनख्वाह देती हैं और इनको हायर किया जाता है। ये कंपनियों के मुलाजम होते हैं कि आपने सिर्फ हमें सिक्योरिटी फ्राहम करनी है कि कोई भी शख्स, कोई भी हैकर हमारी जो वेबसाइट्स हैं, हमारे अकाउंट्स हैं, इनको हैक ना कर सके। क्योंकि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या नेशनल एक कंपनी है, उनका तमाम मवाद उसके ऊपर पड़ा होता है। हैकर उनको वहां तक पहुंचते हैं, मवाद चोरी करते हैं, वहां पर किसी और की पब्लिसिटी कर देते हैं। तो वाइट हैट हैकर्स का ये काम होता है कि आपने जो दूसरे हैकर्स हैं जो चोरी करने आ रहे हैं, ये समझने के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वाइट हैट हैकर, जो चोरी करने वाले आ रहे होते हैं लोग उनसे बचाते हैं। दूसरे हैकर हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये खतरनाक बहुत बुरे हैकर माने जाते हैं। ये जाती मालूमात लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और दूसरी जो ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका मकसद सिर्फ होता है पैसा हासिल करना। बाज़ औक़ात ये कोई डाटा हैक करते हैं और उस हैक के बाद ये उस शख्स को जिसका ये डाटा होता है उसको ब्लैकमेल करते हैं कि ये देखो तुम्हारा डाटा मेरे पास आ गया है, हम अब इसको पब्लिक करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, तो इसके बदले में तुम हमें जो पैसे हैं वो दो तो हम तुम्हारा डाटा लीक नहीं करेंगे। ये पासपोर्ट का होता है, उसका अकाउंट चोरी कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर चोरी कर लेते हैं, उस शख्स के पैसे निकाल लेते हैं और ये जाती मफाद के लिए, पैसे की हवस के लिए ये तमाम काम ये कर रहे होते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है ग्रे हैट हैकर्स। ये शो के लिए काम करते हैं। इनका काम सिर्फ जैसे हैकिंग का
एक बाकायदा जिस तरह एक जुर्म के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो हैकिंग का एक शौक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह लोग बतौर हॉबी क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हैकिंग, ये शौक के तौर पर ये हैकिंग करते हैं, इनको ग्रे हैट हैकर बोला जाता है। एक हैकर आते हैं रेड हैट हैकर। इनका काम जो है, इनका काम ब्लैक जो हैट हैकर्स होते हैं, जो बुरे मकसद के लिए आ रहे होते हैं, जो इस तमाम कैटेगरी में सबसे बुरे समझे जाते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। रेड हैकर्स का काम होता है, रेड हैट हैकर्स का काम होता है कि इनको रोके, ना सिर्फ इनको रोके बल्कि इनको नुकसान पहुंचाए। अब नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? जब ये ब्लैक हैट हैकर्स किसी सिस्टम में जाकर उसका मवाद चोरी करने की कोशिश करते हैं या मवाद चोरी कर लेते हैं, तो रेड हैट हैकर्स इसके सिस्टम में एक वायरस भेजते हैं, जिसके बाद उसका ब्लैक हैट हैकर्स का, जिसने मवाद चोरी किया होता है, तमाम सिस्टम उड़ जाता है। अब उसको नया सिस्टम खरीदना पड़ेगा, नए सिस्टम से हैकिंग करनी पड़ेगी। तो रेड हैट हैकर्स जो होते हैं, उनका काम ये होता है। अब आते हैं ग्रीन हैट हैकर्स। ये सिर्फ सीखने के लिए काम करते हैं। इनका मकसद सिर्फ होता है कि ये सीखने के लिए कि किसी की वेबसाइट को हैक करते हैं कि कैसे हमने, क्योंकि इसमें अब एक नया एडिशन हुआ है एथिकल हैकर्स। तो ये एथिकल हैकर्स बनने के लिए या दूसरे सीखने के लिए कि ये हैकिंग होती कैसे है, काम कैसे करते हैं, तो ये हैकिंग करते हैं। ये हैकर्स की चंद कैटेगरीज हैं, जिसमें ब्लैक हैट हैकर सबसे खतरनाक है, उनको चोरी करते हैं, और उनका तोड़ रखने के लिए रेड हैट हैकर्स हैं। रेड हैट हैकर्स ये समझ लें कि इनके लिए सुर्ख निशान होते हैं कि अगर आपने हमारी कंपनी को छेड़ा तो हम एक ऐसा वायरस आपके पास भेजेंगे जो आपके मवाद के साथ साथ, डाटे के साथ साथ आपका तमाम सिस्टम उड़ा के रख देगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।